विलासा छंद महालय के इस विशेष कक्षा पर आप सभी छंद साधकों का हार्दिक अभिनंदन, सादर स्वागत। आइए आज हम वार्णिक छंदों के बारे में जानें। वार्णिक छंद एक ऐसा छंद जो गणों पर निर्धारित होता है, जिससे हम गण के आधार पर जिसकी गणना करते हैं। यहाँ मात्रा की गणना नहीं होती है। तो इस तरह से इसका एक साधारण सा सूत्र हमारे सामने प्रकट होता है कि जिन छंदों में वर्णों की संख्या, गण विधान, क्रम तथा लघु गुरु स्वर के आधार पर पद रचना होती है, उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। इसमें केवल वर्णों की ही गणना के आधार पर रचा गया छंद होता है और इसे ही हम वार्णिक छंद कहते हैं। प्रायः वार्णिक छंदों को हम 4 चरणों पर लिखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि गण जो है ये 3 व्यंजनों का समूह है और 3 वर्णों के इस समूह को ही हम गण कहते हैं। छंद शास्त्र पर 8 गणों का हमें एक गुलदस्ता महर्षि पिंगल ने दिया और ये 8 गण हैं: यमाता, राज, भान, सलगा। लगा जो अंतिम पर जो शब्द है ये लघु और गुरु के सूचक हैं। और 8 गण यगण, मगण, तगण, रगण, भगण, सगण, नगण और इस तरह से 8 गण हम जानते हैं। और इन 8 गणों के ही संयोजन को हम जब लिखते हैं तो इसे हम वार्णिक समवृत्त कहते हैं। यानी ये परिभाषा निकल कर सामने आती है कि 1 से लेके 26 वर्ण के अगर हम समूह तैयार करें तो इसे हम वार्णिक समवृत्त छंद कह सकते हैं। और 26 वर्ण से अधिक अगर किसी संयोजन पर अगर हम लिखते हैं तो इसे हम दंडक छंद कहते हैं। और हमारे सामने आज का विषय है सवैया। हम सवैया के बारे में इस कक्षा को केंद्रित किए हुए हैं। और सवैया आपने पढ़ा होगा कि रसखान के सवैये, तुलसी के सवैये। इन सवैयों पर एक विशेष बात हमारे सामने आती है कि एक विशेष गण समूह के बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक लयात्मकता जो प्राप्त होती है, इसे हम सवैया कहते हैं। और सवैया चूँकि एक वार्णिक समवृत्त होता है और इस समवृत्त छंद पर एक विशेष ध्वन्यात्मक एक आवृत्ति हमारे सामने प्रस्तुत होती है। और यह प्रायः 1 से लेके 26 वर्णों के आसपास होते हैं। तो एक साधारण जो हमारे सामने जो सूत्र निकल कर आता है कि 22 से लेके 26 वर्णों तक हम सवैये की श्रेणी पर रखते हैं। और आज आपके बीच प्रस्तुत है एक सवैया जो काफ़ी प्रसिद्ध सवैया है। इसे हमारे अच्छे सृजनकारों ने, छंदकारों ने और श्रेष्ठ कवियों ने इसको अपने सृजन पर स्थान दिया हुआ है। इस सवैये का नाम है मत गयंद सवैया। आइए हम वार्णिक गणों के बारे में जानें। सर्वप्रथम ये जानें कि गण कहते किसे हैं। गण 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। और इस तरह से हम 3 वर्ण का जब प्रस्तार करते हैं तो हमारे सामने 8 गण प्राप्त होते हैं और यही गण वार्णिक छंदों के प्रमुख आधार रहे हैं। और इन 8 गणों में सर्वप्रथम है यगण। यगण का वर्ण क्रम है आदि, लघु, मध्य गुरु, अंत गुरु। इसके चिन्ह हैं 1, 2, 2। जैसे इसके उदाहरण पर जाने कि बहाना 1, 2, 2। इसका प्रभाव हमेशा शुभ होता है। दूसरा गण जाने मगण। मगण जिसका आदि और मध्य और अंत तीनों गुरु होते हैं, उसे हम मगण कहते हैं। और इसका चिन्ह जो है ये 2, 2, 2 है। जैसे आजादी, इसका प्रभाव शुभ होता है। तीसरा गण है तगण।
तगण यानी कि आदि गुरु, मध्य गुरु और अंत लघु, इसका वर्णक्रम है और इसके चिन्ह हैं 2, 2, 1। इसके उदाहरण में बाजार 2, 2, 1। इसका प्रभाव लेखन पर अशुभ होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला गण है रगण। रगण यानी कि जिसके आदि गुरु, मध्य लघु और अंत में गुरु होता है, इसे हम रगण कहते हैं। इसका चिन्ह है 2, 1, 2। एक उदाहरण नीरजा, और इसका प्रभाव अशुभ होता है। अगला गण है जगण। जगण यानी कि आदि लघु, मध्य गुरु और अंत लघु। अगर इसे चिन्ह पर लिखें तो जगण को 1, 2, 1 लिखते हैं। इसका एक उदाहरण प्रभाव, और एक इसका प्रभाव जब हम देखते हैं तो ये इसका प्रभाव अशुभ ही होता है। इसके बाद आते हैं भगण। भगण यानी कि आदि गुरु, मध्य लघु और अंत लघु। इसका चिन्ह है 2, 1, 1। और इसका एक उदाहरण समझे कि नीरज 2, 1, 1। इसका प्रभाव शुभ होता है। और इसके पश्चात आते हैं नगण। नगण जिसके आदि, मध्य और अंत में लघु ही होते हैं, ये नगण कहलाते हैं। जैसे वतन 1, 1, 1। इसका प्रभाव हमेशा शुभ होता है। अंत में एक गण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, ये गण है सगण। सगण यानी सलगा 1, 1, 2 या आदि लघु, मध्य लघु और अंत गुरु। जैसे करुणा, ये 1, 1, 2 है। इसका जो प्रभाव है लेखन पर छंद शास्त्रियों ने अशुभ माना है। इस तरह से अष्टगणों का जो विधान हमारे छंद शास्त्रियों ने, हमारे महर्षियों ने दिया, इसको आपने जाना, और यही दशाक्षर है। गणों को जब हम बारीकी से जब देखते हैं तो लघु और गुरु के ही द्वारा इन गणों का संयोजन हमें प्राप्त हुआ, और इन गणों के द्वारा ही हम वार्णिक वृत्तों का सृजन करते हैं। आइए हम अब इस दशाक्षर के द्वारा हम सवैये का जो विधान हमने जो जाना है, उस विधान पर आगे बढ़ते हैं। आज का सवैया है मत्त गयंद सवैया। आइए सवैये के बारे में पुनः जानें। सवैये के लक्षण क्या हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि सवैया यानी कि एक से अधिक, सवा। और एक और परिभाषा की, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, उन्हें हम सवैया कहते हैं। ये बड़ा ही मधुर और मोहक होता है यह छंद। और हमारे पूर्व के काव्य मनीषियों ने, जैसे तुलसी, रसखान, मतीराम, भूषण, देव, घनानंद, भारतेंदु जैसे कवियों ने इसका बखूबी प्रयोग किया है अपने साहित्य सृजन को समृद्ध करने के लिए। और सवैये पर जब हम प्रवेश करते हैं तो सवैये के प्रस्तार पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के सवैये हैं, जैसे मत्त गयंद सवैया, दुर्मिल सवैया, किरीट सवैया, मदिरा सवैया, सुंदरी सवैया, चकोर सवैया, और भी अन्य सवैये हैं। लेकिन आज हम एक प्रसिद्ध सवैया मत्त गयंद पर अभ्यास करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि वास्तव में मत्त गयंद सवैया क्या है। मत्त गयंद सवैया के बारे में एक बात कहें कि ये 7 भगण अगर क्रमबद्ध रूप से एक साथ रखें और पदांत पर अगर 2 गुरु रखें, यानी 7 भगण और अंत में 2 गुरु का अगर प्रयोग करें, तो जो एक लय प्राप्त होती है, एक ध्वनि जो प्राप्त होती है, एक छंद हमारे सामने जो प्रकट होता है, इसे हम मत्त गयंद सवैया कहते हैं। यानी मत्त गयंद सवैया
21 और 2 23, 23 वर्ण का यह सवैया होता है। और जिस तरह से एक इसके शब्द पर अगर हम ध्यान दें तो मत गेंद, गेंद यानी कि हाथी, मत यानी कि मतवाला, तो एक मतवाली चाल होती है, एक नसीली चाल कहें, एक अल्हड़ता है इसके उस लय पर। और मत गेंद सवैया काफ़ी प्रसिद्ध छंद है, आपने भी सृजित किया होगा इसे। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभ्यास करें कि 7 भगण धन 2 गुरु पर अगर हम कोई पंक्ति लिखते हैं और इस पंक्ति का एक स्वर अगर हम प्राप्त करते हैं, एक सृजन प्राप्त करते हैं 4 चरण पर, तो इसे हम मत गेंद सवैया कह सकते हैं। जी हाँ, मत गेंद सवैया एक वार्णिक समवृत्त छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु अनिवार्य होते हैं। और चूँकि हमने जाना है कि सवैये 4 चरण पर लिखे जाते हैं और इसके चारों चरण पर तुकांत होते हैं। चारों चरण पर एक ही तुकांत या समतुकांतिक शब्द रखे जाते हैं। जैसे कि हमने जाना कि ये 7 भगण युक्त छंद है और 7 भगण और 2 गुरु पर लिखे जाते हैं, तो इसे हम लिखें कैसे? इसको इस तरह से इसकी गणावली है 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 और 2 2, इस तरह से। और ये हमेशा ध्यान रखें कि सवैये पर यति का विधान नहीं है। यति का विधान हमारे शास्त्रियों ने, छंद शास्त्रियों ने नहीं रखा है, लेकिन जहाँ पर भी आपकी आवाज़ रुकती है, जहाँ तक आपकी सांसें हैं वहाँ तक जाएं, लेकिन यति नहीं लगाएंगे। और उसके बाद जो भी विधान आपके सामने उसको भी लिखें। आइए मैं एक मत गेंद सवैया आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे सुनें। प्रीतम के ही वास करूं नित, चित्त विराजत संग चलूंगी। मानस मंच सदैव विराजत, तख्त सिंहासन वास करूंगी। जीवन के हर मोड़ गली पर संग प्रिया प्रति श्वास रहूंगी। मैं मुदिता अपने सपने सब, सांब सदा शिव देख गढ़ूंगी। ये मत गेंद सवैया है। और इस मत गेंद सवैये पर हम जब इसका शास्त्रीय विवेचन करते हैं तो प्राप्त करते हैं कि यहाँ पर 7 भगण और 2 पदांत में 2 गुरु होते हैं। प्रथम पंक्ति को देखें कि प्रीतम के ही वास करूं नित। प्रीतम 2 1 1, के ही ये 2 1 1, वास का ये आपका 2 1 1, रू नित ये आपका 2 1 1। इसके बाद चित्त विराजत संग चलूंगी। चित्त और वि ये आपका 2 1 1, राजत 2 1 1, संग च ये आपका 2 1 1, लुंगी ये आपके पदांत पर 2 गुरु। इस तरह से 7 भगड़ का प्रयोग करके ये पंक्ति लिखी गई है। दूसरी पंक्ति पर आते हैं कि मानस मंच सदैव विराजत। मानस ये आपका 2 1 1, मंच स ये आपका 2 1 1, दैव वि 2 1 1 और राजत ये आपका 2 1 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तख्त सिंहासन, त फिर त और सी ये आपका 2 1 1, हासन ये आपका 2 1 1, वास का ये आपका 2 1 1 और रूंगी ये 2 2। तीसरी पंक्ति पर आते हैं कि जीवन के हर मोड़ गली पर संग प्रिया प्रति श्वास रहूंगी। जीवन 2 1 1, के हर 2 1 1, मोड़ ग 2 1 1, ली पर 2 1 1। आगे बढ़ते हैं। संग पी 2 1 1, प्रति सु ये आपका 2 1 1, श्वास ये आपका 2 1 1, होंगी 2 2। मैं मुदिता
अपने सपने सब सांब सदा शिव देख गढ़ूंगी। मैं मुदी, ये आपका 2-1-1, ता अप ये 2-1-1, ने सब 2-1-1, ने सब 2-1-1, सांब सा 2-1-1, दा शिव 2-1-1, देख ग 2-1-1, ढूंगी ये 2-2। इस तरह से इस 4 पंक्ति पर या 4 चरण पर मतगंध सवैये के विधान के अनुरूप शब्द रखे गए हैं। आइए इसकी गीता देखें। इसकी गीता कुछ इस तरह से, जो कि काफ़ी लोकप्रिय है, आपने महाभारत चैनल पर या कृष्ण चैनल पर इस धुन को सुना होगा। काफ़ी लोकप्रिय धुन है। प्रीतम के ही वास करूं नित, चित्त विराजत संग चलूंगी। मानस मंच सदैव विराजत, तख्त सिंहासन वास करूंगी। जीवन के हर मोड़ गली पर संग पिया प्रति श्वास रहूंगी। मैं मुदिता अपने सपने सब सांब सदा शिव देख गढ़ूंगी। मैं मुदिता अपने सपने सब सांब सदा शिव देख गढ़ूंगी। ये आपके सामने मतगेंद्र सूर्य के उदाहरण रखे गए। अब एक दूसरा उदाहरण आपके बीच रखता हूँ, इसे लिख लें। मैं नदिया गुण सागर हो तुम, साजन पे सजनी बलिहारी। हो तुम माधव मोर सुहागन, पीहर आंगन पे नितवारी। चाहत हूँ पिय साथ निभावत, ताल बजे सुख सुंदर भारी। मैं नन की बन आज गई सखी, अंग लगावत की गतिकारी। ये इसका भी जब हम शास्त्रीय विवेचन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके हर चरण पर 23 वर्ण हैं, जो प्रति पंक्ति 7 भगण और 2 गुरु से युक्त हैं। मैं नदी 2-1-1, या गुण 2-1-1, सागर 2-1-1, हो तुम 2-1-1, साजन 2-1-1, पे सज 2-1-1, नी बली 2-1-1 और हारी, ये आपके 2 गुरु। नीचे की पंक्ति पर आते हैं। हो तुम 2-1-1, माधव 2-1-1, मोर सु 2-1-1, हागन 2-1-1, पीहर 2-1-1, आंगन 2-1-1, पे नित 2-1-1, वारी आपका 2 गुरु। नीचे की पंक्ति पर आते हैं कि नाचत हूँ पिय साथ निभावत, ताल बजे सुख सुंदर भारी। नाचत 2-1-1, हूँ पिय 2-1-1, साथ नी 2-1-1 और भावत 2-1-1, ताल ब 2-1-1, जे सुख 2-1-1, सुंदर 2-1-1 और अंतिम पदांत पर भारी, ये आपका 2 गुरु। नीचे की पंक्ति पर आते हैं कि मैं नन की बन आज गई सखी। मैं नन 2-1-1, की बन 2-1-1, आज ग 2-1-1, सखी ई सखी 2-1-1, अंग ल 2-1-1, गावत 2-1-1, की गति 2-1-1 और कारी, ये 2-2 पदांत पर। इस तरह से यहाँ पर भी हमें 7 भगण और 2 गुरु प्राप्त होते हैं। आइए इसकी गीता देखते हैं। मैं नदिया गुण सागर हो तुम, साजन पे सजनी बलिहारी। हो तुम माधव मोर सुहागन,
पीहर आंगन पे नित बारी। नाचत हूँ पी साथ निभावत, ताल बजे सुख सुंदर भारी। मैनन की बर आज गई सखी, अंग लगावत की गतिकारी। मैनन की बन आज गई सखी, अंग लगावत की गति न्यारी। इस तरह से ये मत गेंद के 4 चरण आपके बीच रखे गए। मुझे यकीन नहीं कि आप मत गेंद सवैये से परिचित हो चुके होंगे। पुनः एक बार आपके ज्ञान के लिए बताऊं कि एक ऐसा सवैया जो 22 से लेके 26 वर्ण के बीच रखा जाता है, उसमें से एक सवैया आज आपके बीच रखा गया। इस सवैये के नाम है मत गयन सवैया। मत गयन सवैये पर 7 भगण और 2 गुरु होते हैं पदांत पर, और ये अनिवार्य है। और इस तरह से अगर हम 4 पंक्ति लिखते हैं, सम तुकांत चारों पंक्तियाँ हों, और चारों पंक्ति अगर हमने विधान युक्त लिखा है, तो इस छंद को हम मत गयन सवैया कह सकते हैं। बिलासा छंद महालय के इस विशेष अभियान पर कि हम छंदों को एक नया आयाम दे रहे हैं, हम अपने सृजन को समृद्ध कर रहे हैं, हम अपनी भावनाओं पर छंदों की भाषा, छंदों की लय गति प्राप्त कर रहे हैं। इस क्रम में हम निरंतर आगे बढ़ते हुए सवैये पर प्रस्तुत कर चुके हैं। सवैये पर प्रवेश करने के पश्चात आज हमने जाना कि मत गयन सवैया क्या है, और निश्चित रूप से आप समृद्ध होंगे अगर आपके सृजन पर मत गयन सवैये को अगर स्थान प्राप्त होता है, तो आज की कक्षा सार्थक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप समस्त छंद साधकों को बिलासा छंद महालय के इस पावन पटल से बहुत बहुत पुनः अभिनंदन, सादर बधाई। आप सभी ने आज की कक्षा में अपनी उपस्थिति दी, इसके लिए धन्यवाद।